जय श्री राम दोस्तों, आज हम सुंदर कांड में श्री सीता त्रिजटा संवाद की चौपाइयाँ अर्थ सहित आपको सुनाएंगे। यह सुंदर कांड का चौथा भाग है। बाकी 3 भाग आपको हमारे YouTube चैनल में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीयाय नमः। ओम श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, सीताराम की जय। सीता ते मम कृत अपमाना, कटहूँ तब सिर कठिन कृपाना। नाही ता सपदि मानु मम वाणी, सुमुखु होती न ता जीवन हानि। अर्थात सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी से मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम 10 कंधर। सो भुज कंठ की तब असि घोरा, सुनि 60 अस प्रवान पन मोरा। अर्थात सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार। रे 60, सुन, यह मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल सजातम। शीतल निशीत बहसी वरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। अर्थात सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह के अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मयत नया कहीं नीति बुझावा। कहसी सकल निश्चरहि बोलाई, सीतहि बहुविधि त्रासहु जाई। अर्थात सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। अर्थात यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयऊँ 10 कंधर, हिया पिशाचिनी वृंदा। सीतहि त्रास देखा वहीं, धरहि रूप बहु मंद। अर्थात यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबहों बोली सुनै सी सपना, सीतहि सेय करहूँ हित अपना। अर्थात उनमें एक त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक यानी ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा,
मुंडित सिर खंडित भुज वीसा। अर्थात स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना को मार डाला और रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। अहि दिशो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। अर्थात इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनिते सब डरई, जनक सुता के चरणई परही। अर्थात मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 यानी कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल सब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारही निशिचर पोछ। अर्थात तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजट सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनि तय मोरी। तजो देह करू बेगी उपाई, दूसह विरहु अब नहीं सह जाई। अर्थात सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तुम मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। सुनत वचन पद गहि समुझासी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनासी। निसिना अनल मील सुनी सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। अर्थात सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा। अर्थात सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं शशि सत्रवत न आगी, मानहु मोहि जानी हत भागी। सुनहि विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करू हरु मम शोका। अर्थात चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हत भागनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखी परम विराह कुल सीता, सोछन कपहि कलप समवीता। अर्थात तेरे नैने कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे। विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम की जय।
दोस्तों, यदि आपको श्री सीता त्रिजटा संवाद अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी पर श्री रामचंद्र जी की कृपा बनी रहे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।